अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हम बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की रूट्स आपकी 6, 7, 8 क्लास में भी मौजूद है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, लेट अस सी दिस पिक्चर एंड विजुअलाइज दिस एज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि ये क्या जाहिर करना चाह रहा है। हाँ जी बच्चों, देखो इस तस्वीर को और मुझे बताओ कि ये क्या जाहिर हो रहा है, क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। एक तराजू है, उसके दो पेन्स हैं, लेफ्ट और राइट पेन है। कुछ इधर है कुछ उधर है, दोनों बैलेंस्ड हैं। क्या मतलब है? तराजू क्या करता है? तराजू बैलेंस करने के काम आता है ना। अब ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला डाटा इक्वल है। क्या है? इक्वल। लेफ्ट पैन में जो भी रखा है, आलू रखे हैं, टिंडे रखे हैं, जो भी रखे हैं। राइट पैन में एक्स रखा है, वाई रखा है, जी रखा है, जो भी रखा है। अब ये आलू टिंडे उस एक्स वाई जी के क्या हो गए? इक्वल हो गए। यही मतलब होता है ना पैन बैलेंस का, वेट का ये जो स्केल है। ठीक है। तो जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इक्वल का सिंबल आ जाता है, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इक्वेशन। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल हो, बराबरी की अलामत हो, उसे इक्वेशन कहते हैं। अब जिसमें इज इक्वल होगा उसके लेफ्ट पे भी कुछ होगा, राइट पे भी कुछ होगा, और इक्वल उन दोनों को रिलेट कर रहा है। समझ गए मेरी बात को बच्चों? तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू करना है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये चैप्टर का टाइटल है। एसएलओ हमारा है सोल्व लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज विद रैशनल कोएफिशिएंट्स एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ रियल लाइन। हम इसमें से आज सिर्फ लीनियर इक्वेशन वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, विजुअलाइज करेंगे थोड़ा सा, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। बुक में ये नॉलेज 5.1 की शक्ल में अवेलेबल है। तो डेफिनेशन अभी जो मैंने बनाई वही डेफिनेशन यहां पे है। अ लीनियर इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट एस्टेब्लिशेस अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी यूजिंग इक्वालिटी। दो चीजों में इक्वालिटी के साइन को यूज करते हुए जो रिलेशन हम बना रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। अब लीनियर का मतलब जो है, ये भी हम करेक्टरिस्टिक्स में भी देखेंगे। जिसमें भी लफ्ज लीनियर लग जाए उसका मतलब है कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी? 1। जो भी वेरिएबल हम यूज करेंगे उसकी पावर क्या है? आगे हमने इसको करेक्टरिस्टिक्स में भी देखना। गोट इट बेटा? अब ये देख लो, ये भी एक बैलेंस ही है ना, लीवर बैलेंस टाइप चीज है। बिल्कुल सीधा है, लेफ्ट और राइट इक्वल है, ऐसे ही है। अब ये बता रहा है कि लेफ्ट पे रखे हुए ये तीनों ब्लॉक्स, जिसमें दो एक्स वाले ब्लॉक्स हैं और एक 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है। ये वाई पे रखे, सॉरी दूसरी साइड पे रखे हुए ब्लॉक, जिसमें एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और एक 12 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये इक्वल है ना। तो इक्वेशन, इनके दरमियान रिलेशन का नाम है, कौन सा रिलेशन? इक्वालिटी का। देखो x+x+2, 2x, और ये सारी साइड का वजन इक्वल है किसके? इस सारी साइड का। यही मतलब है ना बेटा इसका। तभी तो ये बिल्कुल बैलेंस है। अगर ये नीचे होता, वो ऊपर होता, मैं कहता ये भारी है।
वो ऊपर हो तो मैं कहता वो भारी है। फिर इक्वल ना होते तो क्या होता है? अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल के लिए क्या लफ्ज है? इनइक्वालिटी, जो हमारे एसएलओ का दूसरा हिस्सा है, जो चैप्टर के टाइटल में भी है। बैलेंस है तो इक्वल, और अगर एक ऊपर या एक नीचे है तो अनइक्वल। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन, लेस देन। गॉट इट बेटा? अब ये देखो ये क्या बन गया, 2x+2 इज इक्वल टू 14। लेफ्ट और राइट, जिसमें भी इक्वल होता है उसमें लेफ्ट और राइट पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो किसी ना किसी के इक्वल है, जो भी हो, किसी ना किसी के। जिस तरह यहां पे आपको पता चल गया 2x+2 इज इक्वल टू 14। गॉट इट स्टूडेंट? आगे चले। इक्वेशन का मतलब क्या है समझ लग गया? दो क्वांटिटीज की इक्वालिटी, बराबरी। हम लीनियर इक्वेशन में हैं, तो लीनियर इक्वेशन में सादा x और सादा y होगा, यानी कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी? 1। स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी। जिस तरह फैक्टराइजेशन में आपने स्क्वायर वाली टर्म्स देखी, क्यूब वाली टर्म्स देखी, या एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा होता था, देखा? इसमें अलग x अलग y। x है तो सिर्फ x है, y है तो सिर्फ, ना स्क्वायर होगा ना थर्ड डिग्री होगी, ना कभी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। गॉट इट बेटा? थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें इसकी, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये इस पैराग्राफ में मैंने जो भी बात की वही लफ्ज मैंने इसमें हाईलाइट किए हुए ऑलरेडी, कि ऐसी इक्वेशन बेटा जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 रेज टू पावर ऑफ 1। डू नॉट इन्वॉल्व पावर्स, और पावर्स नहीं होती, ना प्रोडक्ट्स होते हैं। ना पावर होगी कोई, ना कोई प्रोडक्ट होगा, जिसकी वजह से इन्हें सोल्व करना कितना आसान है। सोल्व करना आसान है। गॉट इट बेटा? चलो, पहली कैरेक्टरिस्टिक आपने मुझे बताना है, ये बातों बातों में मैं आपको बता चुका हूं। डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने सीखा कि इक्वेशंस जो हमने डिस्कस करनी है, लीनियर इक्वेशंस, इनमें बेटा वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1। शाबाश, क्या होगी? तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री हमेशा क्या होगी बेटा? 1। क्या होगी? और एक वक्त में एक ही वेरिएबल हमने देखना है। एक वक्त में, अगर हमारे सवाल में बेटा x है तो फिर पूरे सवाल में ये नहीं है इधर x लिखा हो और इधर y लिखा हो ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन, एक ही वेरिएबल होना चाहिए x। और जब हम लीनियर कहेंगे तो लीनियर कहने का मतलब कि पावर कितनी होनी चाहिए बेटा? 1, फर्स्ट डिग्री ओनली। ओके, जनरल फॉर्म पे आ जाएं। जिस तरह आपको याद हो चैप्टर नंबर 3 में हमने थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आइडिया लिया था, टच किया था अरिथमेटिक सीरीज को, अरिथमेटिक सीक्वेंस को टच किया था एज अ एग्जांपल ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंसेस। उसमें हमने जनरल टर्म का जिक्र किया था कि एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें जो डालोगे वो बना के दे देगा। तो जनरल टर्म अपनी पूरी फैमिली की नुमाइंदगी कर रही होती है। जनरल टर्म, तो इसकी जनरल टर्म क्या है बेटा? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस, सिर्फ एक ही एक्स, वो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, लेकिन x का मतलब सिर्फ x ही होगा और कुछ y नहीं होगा। फिर x की पावर देख लो बेटा कितनी। जब भी हम जनरल टर्म डिफाइन करते हैं
कोई एक ऐसा फार्मूला जिसने पूरी फैमिली की नुमाइंदगी करनी होती है, तो फिर हम उसमें कुछ रिस्ट्रेन्स भी लगाते हैं ना। जिस तरह यहां पर एक कंस्ट्रेन हमने लगा दी, पाबंदी लगा दी, क्या? ए डज नॉट इक्वल टू 0, कि जब भी आप ये वाली फॉर्म लिखोगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ए वाली कीमत कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्या समझ आता है? ए वाली टर्म क्यों 0 नहीं हो सकती? शाबाश, सोचो जरा। और अगर ए ही 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, वो भी क्या हो जाएगा? एक्स ही गायब हो गया। जिस वेरिएबल को मैं फाइंड करना चाहता था, या जिस पे मैं अपनी इमारत इस्तवार कर रहा था, मॉडल कर रहा था अपने डाटा को, वही गायब हो जाए, वही वैनिश हो जाए, तो फिर मैं सोल्व किसको करूं? फाइंड किसको करूं? जोड़ूं किसको? लिहाजा किसको करूं? समझ गए? तो इसमें अगर ए की जगह बेटा 0 रख दूंगा तो इसका तो मतलब ही नहीं रहेगा, फिर कोई खराब हो गई है। इसलिए इस पे मैंने कंस्ट्रेन लगाई, पाबंदी लगाई कि ए वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसमें से कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछें। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? प्लीज डू आस्क। नो क्वेश्चंस? श्योर? आगे चलेंगे। एग्जाम्पल्स आ गई हमारे पास। 3x इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आगे लाना बंद करें। अब ग्राफ देखें इसका, फिर इसकी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? इंग्लिश में मतलब क्या होता है लीनियर का? आई एम श्योर आपने फिजिक्स में लीनियर मोशन पढ़ लिया है। सीधा, स्ट्रेट। तो लीनियर इक्वेशन को लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ के पीछे वजह पता है क्या है? वजह इसकी फर्स्ट डिग्री है। वजह इसकी क्या है? फर्स्ट डिग्री रिलेशन जो होते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, इनके ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगे। ऊपर से हो नीचे से हो, स्ट्रेट ही होंगे हमेशा। गॉट इट? ये देखें, अब इसको मैंने जान के दो वेरिएबल्स नहीं है, आपको सिर्फ फर्क समझाने के लिए। जब बेटा आप इस तरह की चीज लोगे ना, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 4, इसमें एक वेरिएबल है, ठीक है? इसका ग्राफ ये होगा। और अगर आप कभी लेते हो फॉर एग्जाम्पल 7y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 7/2, इसका ग्राफ ये होगा। ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन ये जो ऑरेंज लाइंस मैंने ड्रा की, ये सिंगल वेरिएबल में थी कि सिर्फ x था तो x ही है, सिर्फ y है तो। अब इधर जो मैंने पिंक लाइन ड्रा की है, ये बताने के लिए, क्योंकि असल में जो जब आप थोड़ा सा आगे भी जाते हो, ऊपर भी जाते हो, एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना चलते, एक्स भी होता है आपके पास, वाई भी होता है। तो जब टू वेरिएबल्स में करेंगे तब भी स्ट्रेट ही है, लेकिन इनक्लाइंड है। क्या है? इनक्लाइंड है, तिरछी है थोड़ी सी। अगर सिर्फ एक्स है तो ये, सिर्फ वाई है तो ये। गॉट इट? और अगर एक्स और वाई दोनों है तो इनक्लाइंड है, तिरछी है। गॉट द कंसेप्ट बेटा? तो लीनियर इक्वेशन को लीनियर क्यों कहते हैं? शाबाश बताइए। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है? फर्स्ट डिग्री रिलेशन होता है। सिर्फ एक्स होगा तो उसकी शेप क्या होगी बेटा? इफ यू प्लॉट ओनली एक्स,
वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमारा एक्स है, एक्स के ऊपर वर्टिकल लाइन आ जाएगी ऐसे, और ये हमारा वाई है। जब वाई को सोल्व करोगे वाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी है। आगे थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा। गॉट इट। तो करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि डिग्री हमेशा 1 होती है, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होता है। ठीक है जी। चलें जी, स्क्रीन पे देखिए। जैसा कि भी करेक्टरिस्टिक्स के इंट्रो में हमने पढ़ा कि इनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, या एक्स या वाई या ए या बी जो भी है, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। इसलिए इनको सोल्व करना आसान। पहला मैंने क्या लफ्ज हाईलाइट किया हुआ है, एलिमिनेट फ्रैक्शंस। बटे खत्म करने होते हैं सबसे पहले। बटे खत्म करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई ब्रैकेटें हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। नंबर 3, कंबाइन लाइक टर्म्स, के एक्स सारे एक तरफ बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ। फिर जो प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा होता है या मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल हो रहा होता है उसको काट देते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी से या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। ऑल इन ऑल इसको मैं एक लफ्ज में अगर खत्म करूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सोल्व करने का एक ही कुलिया है, उसे हम कहते हैं आइसोलेशन। क्या कहते हैं? या एलिमिनेशन, जो ऊपर भी लफ्ज हाईलाइट किया कि एक्स को अलहदा करते जाओ बाकी सारी दुनिया अलहदा करते जाओ। एक्स एक तरफ बाकी सारी दुनिया एक तरफ। जितने भी स्टेप्स हमने करने हैं, जो भी प्रोसीजर लगाना है, जो भी प्रॉपर्टी लगानी है, उसका मकसद एक्स को आइसोलेट करना है, अलहदा करना है, और बाकी सब कुछ अलहदा करना है। तो फिर जब एक तरफ एक्स होगा दूसरी तरफ बाकी सब कुछ होगा, तो वो एक्स की कीमत नहीं होगी। जिस तरह मैं कहता हूं 5 कुर्सियां 5,000 रुपए की हैं, तो एक तरफ 5 कुर्सियां दूसरी तरफ 5,000। गॉट इट? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कोई क्वेश्चन नहीं जी, चलें एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहले ये सिंपल क्वेश्चन कर दें फिर बटे वाले करते हैं। 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 16 माइनस 6x। मैंने क्या कहा? मेन एक ही रूल है, x एक तरफ बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ। तो ये -6x बेटा जब इस तरफ आया तो ये क्या बन गया? +6x। ये -6 जब दूसरी तरफ गया तो ये क्या बन गया? +6। 11x इज इक्वल टू 22। एंड अब ये 11 मल्टीप्लाई और उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा? 11 और 22 कैंसिल, कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई 2। सिंपल। क्या किया मैंने? x एक तरफ बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, और सारी कोशिश भी मेरी क्या होनी चाहिए? x को आइसोलेट करूं। क्या करूं? ये क्वेश्चन नंबर 9 मैं करता हूं। अब आपको पता चल गया इक्वेशन से पहले हमने एलसीएम क्यों लिया। कौन मुझे बताएगा 2, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? What will be the LCM of 2, 5, 4? 2, 5, 4 का एलसीएम क्या होना चाहिए? हाँ जी। 40। अब एलसीएम था बेटा, एलसीएम की डेफिनेशन कौन बताएगा? शाबाश। फैक्टर
कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कोई ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जिसको 2 भी मुकम्मल डिवाइड कर सकता हो, 5 भी मुकम्मल डिवाइड कर सकता हो और 4 भी डिवाइड कर सकता हो? नहीं है। अच्छा, 20 20 20 जो है 2 भी उसको डिवाइड कर सकता है। लो, डिवीजन भी भूल गई एक सेकंड में। क्या 20 जो है उसको 2 डिवाइड कर सकता है? 20 इज डिविजिबल बाय 2। यस सर। 20 जो है वो 5 पे भी डिविजिबल है, 20 जो है वो 4 पे भी डिविजिबल है। तो 20 इज दी एलसीएम। अब इसको आप फाइंड कर लें, HCF मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन पार्ट्स। तो इस तरह के केसेस में जो एलसीएम है वो एलसीएम आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाइंग 20 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी मैंने यूज की, मल्टीप्लाइंग 20 ऑन बोथ साइड्स। ये कैंसिल होके क्या बन गया 5। ये 20 जो है इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। जब 20 इसके पास जाएगा तो 2 और 20 कट के क्या आ जाएगा 10। जब 20 उसके पास जाएगा 20 और 5 कट के क्या आ जाएगा 4। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ये 10 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 10x माइनस 20। ये 4 मल्टीप्लाई हुआ 8x प्लस 12। गोट इट। सारे x एक तरफ करो, बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ। ये प्लस 20x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 20x। माइनस 20 उधर जाकर क्या हो गया प्लस 20। प्लस 12 उधर जाकर क्या हो गया माइनस 12। और ये 5 और 5 25 होता है ना 25। तो 10 और 8 18, 18 में से 20 निकाले -2x। 20 में से 12 निकाले 8। 8 में से 25 निकाले बेटा -17। तो मेरे पास आ गया -2x इज इक्वल टू -17। -17 डिवाइडेड बाय -2 कैंसल 17/2। गॉट इट। इजी। बस आपने एलसीएम में मुझे हैरान कर दिया सब। मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस टॉपिक जो है वो अच्छे से बेटा कवर होना चाहिए। कुरिकुलम जो है उसकी सिमेट्री बहुत अच्छी होती है। क्यों भी सर? हाँ जी। सर ये 17/2 डिवाइड होके डेसिमल में आंसर नहीं आ सकता? ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका दिल करता है 8.5 लिखने को आप वैसे लिख दें, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इट इज एडवाइजेबल टू राइट एज अ रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन रादर देन डेसिमल। आप देखो पॉइंट्स में आंसर हम कम लिखते हैं, हम उसको फ्रैक्शन में लिखना प्रेफर करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर है। टेक्निक वही है जो मैंने डिस्कस की, जो स्टेप्स मैंने लिखे। सारे उसी तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 2x आवर x -1 plus 1 over 3 is equal to 5 आवर x प्लस 2 आवर x -1। ये देखो, ये जो चीज है ना क्वेश्चन के साथ में लिखा हुआ है x डज नॉट इक्वल टू 1, ये अब होती हैं कंडीशंस। इनका क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन के साथ जुड़ी कंडीशन को बता रही होती हैं।
अब बटे में देखो x माइनस वन है मेरे पास, बटे में मेरे पास x माइनस वन मौजूद है ओके। अब अगर मैं x की जगह बेटा वन रख देता तो वन माइनस वन क्या आ जाता, जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो आए तो ये क्या बनता है, इंफिनिटी। क्या बनता है, अनडिफाइंड, इंफिनिटी, एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए उसने पहले ही शर्त लगा दी कि x के जवाब में कभी तुमने वन निकाला तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वन इस क्वेश्चन को अनडिफाइंड बना देगा। इसलिए हमारे सॉल्यूशन में वन नहीं आ सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, 2x आवर x माइनस वन, ठीक है। क्या मकसद होना चाहिए बेटा, x एक तरफ बाकी दुनिया, ये इधर आके माइनस हो गया, ये इधर जाकर माइनस हो गया। 2x आवर x माइनस वन माइनस 2 आवर x माइनस वन, 5 आवर 6 माइनस 1 आवर 3। अब जरा देखना इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर देखें, x माइनस वन दोनों का एलसीएम सेम आएगा, x माइनस वन ऊपर आ गया 2x माइनस टू, 6 और 3 का 6, ये बस देखना है, अभी मैं इधर इसको खुद नहीं काट रहा। मैंने आपकी टेक्स्ट बुक की थ्योरी में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टेबल है वो मेंशन किया है। क्या हुआ है, जो मैंने फाइंड करना था वो ही खत्म हो गया, एक्स ही कट के खत्म हो गया कि नहीं, एक्स का वजूद खत्म हो गया, एक्स ही खत्म हो गया, निकालूं क्या। तो ये जान के मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया ताकि आपको ये सिखा सकूं कि नोट एवरी इक्वेशन है वह सोल्यूशन। जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन आप पकड़ रहे हो उसका सोल्यूशन भी होगा। जिस तरह इस क्वेश्चन में पहले से ही कंस्ट्रेंट लगी हुई थी कि इसका सोल्यूशन वन नहीं हो सकता, तो वन के अलावा फिर ये सोल्व भी नहीं हो सकता। तो दिस हैज नो सोल्यूशन, दिस हैज नो सोल्यूशन। गॉट इट। आपको नजर आ रहा है कि जो हम आइसोलेट करना चाह रहे थे उसी की कुर्बानी हो गई। एक्स आप एक तरफ बचाना चाह रहे थे और वो एक्स ही खत्म हो गया, तो फिर क्या फायदा, फिर नो सोल्यूशन, ये ऐसे ही चलेगा। क्लियर है। अच्छा जी, वापस क्वेश्चंस पे आए बेटा। स्क्रीन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। 2 6 3 6 3 2, अच्छा जी, फ्रैक्शंस में जो है वो 2 है, 6 है, 3 है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 6 3? What is the LCM of 2 6 3? दो तीन छह का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है ना। देखो 6 जो है वो 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है और 1 पे भी। तो स्मॉलेस्ट लीस्ट क्या होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा नंबर जो सारों से डिविजिबल हो जाए, जो गिवन हमारा एक्सप्रेशन है, वो एलसीएम। ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में हिंट क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 6, दोनों साइड्स पे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, इसको सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। कल हम इसकी चेकिंग पे बात करेंगे कि सॉल्यूशन को वेरीफाई भी करना है
और थोड़ी सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इस पे हम देखेंगे ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ग्राफ जो है वो सेकंड एसएलओ में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, दिस इज द टाइम। ठीक है जी, ओके जी, सी यू टुमारो with the next portion of this session.